स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से कुछ बड़े अपडेट्स है, जिसके अनुसार दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की और साथ ही भयंकर खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की सभी बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कोरोना का कहर, मौत के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। जी हाँ दोस्तों, 63,000 लोगों ने गंवाई अपनी जान और साथ ही 34,75,000 के करीब पहुंचे पॉजिटिव मामले। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा अनलॉक 3 जो 31 अगस्त तक लगाया गया था और अनलॉक 4 को लेकर दोस्तों यानी कि 1 सितंबर से ही भारत देश में बहुत ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के नए नियम को लेकर। तो इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। और इसी के साथ अगली खबर में खुलासा हुआ है कि हवादार कमरे में घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। कोविड-19 से मौत होने में कमी का कारण सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि जो व्यक्ति कम लक्षण वाले हैं उन कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा हो सकता है जान जाने का खतरा। और इसी के साथ अगली खबर है कि मधुमेह के मरीजों को संक्रमण का ज्यादा खतरा, नए शोध में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति शुगर के मरीज है ना, उनको यहाँ पर कोरोना वायरस होने का सबसे बड़ा खतरा है। किस कारण से है जानेंगे डिटेल के साथ। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौहान को हुआ कोरोना। और इसी के साथ आईपीएल की क्रिकेट टीम सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग को 10 सदस्यों को हुआ कोरोना। जी हाँ दोस्तों, और वहीं साथ ही स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइंस दी गई है। और साथ ही बड़ी खबर है कि भारत को 2021 के शुरुआत तक यानी कि दोस्तों 2021 के फर्स्ट वीक में ही मिल सकती है कोरोना वायरस के वैक्सीन। अच्छा, कितनी होगी एक डोज की कीमत और सबसे पहले किन लोगों को लगाई जाएगी उनके बारे में खबर में अंतर्गत जानेंगे दोस्तों वीडियो में डिटेल के साथ। और वहीं दोस्तों भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से की जा रही है तैयारी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल के साथ। इस समय वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में आए 76,472 नए मामले। जी हाँ, और इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या जो 34,75,479 को पार कर चुकी है। और वहीं भारत देश में राहत भरी खबर क्या है कि संक्रमितों के स्वस्थ होने की जो रेट है ना, वो 76.66% पर हो चुकी है। और वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर अब तक 62,750 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और दोस्तों पूरी दुनिया में मौत होने के मामले में तीसरे नंबर पर भारत देश पहुंच चुका है। पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसमें कोरोना वायरस के कारण 1,85,000 लोगों की जान चली गई है। और दूसरा नंबर आता है ब्राजील का, जहां पर 1,18,726 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोविड-19 को लेकर अनलॉक 4 के दौरान 1 सितंबर से ही क्या हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव। जी हाँ, तो आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा मेट्रो रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने की संभावना है, जो कि 22 मार्च से दिल्ली और एनसीआर में रुकी हुई थी। और इसी के साथ कोविड-19 मानक का पालन करना, जैसे कि मास्क नहीं पहनना, सीट पर बैठने का मतलब है कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए खाली जगह छोड़ दी जाए। और साथ ही रेलवे स्टेशन पर थूकना या कूड़ा डालना पर भारी जुर्माना लग सकता है। वैसे दोस्तों स्कूल और कॉलेज फिलहाल अन्य राज्यों में बंद रहेंगे, लेकिन कर्नाटक राज्य में 1 सितंबर से ही कॉलेज खोलने को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी है। और साथ ही होटल और बार के काउंटर पर शराब परोसने की अनुमति मिल सकती है। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। और वहीं दोस्तों हवाई जहाज की जो यात्रा करने की अनुमति है सरकार की तरफ से मिल सकती है। इस तरह का कुछ बड़ा अपडेट्स जो है ना, वो 1 सितंबर से ही देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए दोस्तों सरकार की तरफ से डिटेल की गाइडलाइंस जैसे ही आएगी ना, हम आपको अगले वीडियोस में बता देंगे। चलिए अगली बड़ी और खतरनाक खबर है कि कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को हो सकता है जान जाने का खतरा, विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा। जी हाँ, चाइना के वुहान से पैदा हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया में अब तक 2,49,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं दुनिया के तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस अब शरीर के कई अंगों पर अलग अलग तरीके से हमला करता है। आपको बता दें पूरी दुनिया में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और साथ ही अब तक प्राप्त हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वायरस जो है ना, वो मरीज के सारे अंगों पर हमला करता है। एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर एमवी श्रीवास्तव ने कहा कि एक 35 साल का कोरोना मरीज जिसमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे, उसे सिर पर दर्द और उल्टियां हो रही थी, लेकिन दोस्तों नसों में खून जम जाने के कारण उसकी जान चली गई है। ऐसे में दोस्तों जिन व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं ना, उन लोगों के जान जाने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा हो सकता है। चलिए अगली खबर है मधुमेह के मरीजों को संक्रमण का ज्यादा खतरा, नए शोध में हुआ खुलासा। जी हाँ, जानकारों की माने तो कोरोना वायरस की वजह से मधुमेह के रोग की ज्यादा खतरे में है। डायबिटीज के मरीजों में शरीर के अंदर का दोस्तों ब्लड ग्लूकोज पर असर पड़ा है, और जिसके कारण वो चिकित्सकों के संपर्क में नहीं कर पा रहे हैं और संक्रमण के डर से ना ही अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिन व्यक्तियों में शुगर की संभावना है या शुगर की बीमारी है ना, उन लोगों को दोस्तों कोरोना वायरस होने का खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर की सुरेश रैना यूआईए से लौटे, सीएसआई के 10 सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, बीसीसीआई के मुताबिक सभी प्रभावित लोग और
उनके करीबी कॉन्टेक्ट एसिम्प्टोमेटिक है और उन्हें टीम के दूसरे सदस्यों से अलग कर दिया गया है। आईपीएल मेडिकल टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और दोस्तों कम से कम 10 सदस्य जो है वो चेन्नई सुपर किंग के पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के चलते। ऐसे में दोस्तों आईपीएल के हालात पर भी खतरा बताया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, यूपी सरकार के एक और मंत्री को हुआ कोरोना वायरस। सतीश महाना की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जी हाँ, यूपी सरकार में एक और मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना आज शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और दोस्तों मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने खुद को घर पर ही दोस्तों आइसोलेट कर दिया है। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों कि आखिर कब तक मिलेगी भारत में कोरोना के वैक्सीन और एक डोज की कितनी होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का S10 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को ये मोबाइल मिला हुआ है जो कि गिफ्ट के रूप में सीधा आपको घर तक डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ पिछले वाले सवाल का सही जवाब देकर लकी विजेता का नाम है श्याम सुंदर पारासर। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से उनको दिया जा रहा है सैमसंग कंपनी का एक शानदार ईयरफोन। जी हाँ दोस्तों, मैं श्याम सुंदर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जो मेल आईडी दी गई है वहाँ पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और दोस्तों अपना इनाम जो है जल्द से जल्द प्राप्त करें। और हाँ, इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों कि भारत को 2021 की शुरुआत तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। जानते हैं कितनी होगी एक डोज की कीमत। जी हाँ, भारतीय बाजार में कोरोना की वैक्सीन साल 2021 के पहली तिमाही में उपलब्ध हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जिसने एक रिपोर्ट में वैक्सीन के ट्रायल के आगे बढ़ने की गति के आधार पर यह संभावना जो जाहिर करी है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना के वैक्सीन का जो ट्रायल था वो पहले और दूसरे चरण में जो डेटा प्राप्त हुए हैं वो काफी ज्यादा आशाजनक साबित हुए हैं। और साथ ही टीम को उम्मीद है कि साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान एक सफल वैक्सीन जो बाजार में आ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन की जो एक खुराक है ना वो भारतीय मरीजों को 3 से लेकर $6 यानी कि करीब 225 रुपए के आसपास से मिल सकती है। और वहीं पूरे भारत देश में सभी लोगों को, सभी जनता को वैक्सीन लगाने में कम से कम 18 से लेकर 20 महीने का समय लग जाएगा। अच्छा, फिलहाल दोस्तों सबसे पहले किन व्यक्तियों को लगाई जाएगी, तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैक्सीन के आवंटन में स्वास्थ्य कर्मी सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेंगे और उसके बाद 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, आवश्यक सेवाओं को कर्मचारी और जनसंख्या में कमजोर आर्थिक वर्ग को वैक्सीन के पहले बैच के तहत टीकाकरण करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों जिन व्यक्तियों को कोरोना के वैक्सीन का टीका लगा दिया जाएगा ना उनको भविष्य में कभी भी कोरोना वायरस की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उनका शरीर जो है ना वो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस पर कि साल 2020 के अंत में ही मिल जाएगी कोरोना के वैक्सीन। जी हाँ, इसी बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़े खुशखबरी है कि दोस्तों दिसंबर 2020 तक कोरोना की जो वैक्सीन है वो अमेरिका में शायद तक उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अगली खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया। लाइव अपडेट्स को लेकर के उड़ीसा में कोरोना के 3252 नए संक्रमित मामलों के साथ ही पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जो भारत देश में पॉजिटिव व्यक्तियों का आंकड़ा है वो दोस्तों महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, फिर कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, लगभग दोस्तों सभी राज्यों में कोरोना वायरस जो है अपनी तेज गति से फैलता जा रहा है। हर रोज भारत देश में लगभग 70,000 नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। चलिए राजस्थान राज्य से बड़ी खबर की राजस्थान में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, जयपुर में लॉकडाउन करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूरे राजस्थान में दोस्तों कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमण लोगों की संख्या प्रशासन और सरकार के लिए एक बार फिर से चुनौती बनती दिख रही है और इसी के मद्देनजर राजस्थान राज्य में लॉकडाउन फिर से लगाने की तैयारी जो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और इसी के साथ लॉकडाउन को लेकर दोस्तों अगली बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब शनिवार और रविवार नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने 22 अगस्त से शुरू हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला हाल ही में बदल गया है। दरअसल व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्र में अब शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा और इस दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें जो खुली रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन के दौरान मॉल और अन्य दुकानें जो बंद रहेगी और सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। और वहीं दोस्तों हरियाणा और राजस्थान के साथ ही बाकी सभी राज्यों में भी लॉकडाउन लगाने को लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि भारत देश के अधिकांश स्थानों पर कोरोना वायरस के हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। और वहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय यह भी बन रहा है कि दोस्तों भारत देश में कम लक्षण वाले या दोस्तों बिना लक्षण वाले मरीज भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस के मुख्यतः लक्षण होते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त होना, पेट दर्द होना और साथ ही उनका जी मचलाना और उसके बाद उनके स्वाद लेने में कमी आना, गंध महसूस न हो पाना, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी सामने हैं जिनको कुछ भी लक्षण नहीं होने पर भी दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, उनको पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको भूल कर भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है, हमेशा से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और साथ ही चेहरे पर मास्क लगाकर रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, बड़े खबरों, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक
तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।